हे द्वारका माई के प्रिय बेटा बेटियों, द्वारका माई के आत्मज्ञानी साधु के बच्चों, बड़े प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक इन कथाओं को सुनिए। जो इन कथाओं को सुनता है उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। आत्मज्ञान की कथाएं, आत्मा ही ईश्वर है, उसके अलावा दूसरा कोई ईश्वर नहीं। वो तुम्हारी आत्मा में ही बैठा है और आत्मज्ञान देने के लिए ही उसे निर्गुण रूप से सगुण रूप में आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, हे पार्थ, आत्मज्ञानी सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, साष्टांग दंडवत करो और तत्व ज्ञान प्राप्त करो। यानी अपने अंदर जो ईश्वर बैठा है उसे से ही हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। तत्व ज्ञान के सहारे उसे प्राप्त करना है। जिस प्रकार मैंने पिछली कथा में बताया था, ये 30वां उपद्वार चल रहा है। द्वारका माई में 52 उपद्वार हैं। हेमांत पद के प्रिय हाथों से ये द्वार निर्मित किए गए और ये द्वारका माई की ही देन, वहीं की शिक्षा है, वहीं से उनको आत्मज्ञान मिला है। और उसी आत्मज्ञान के अनुसार उन्होंने अपनी बुद्धि को सदगुरु को सौंप दिया। सारथी उन्होंने श्री साईनाथ महाराज को बनाया और आत्मा में भी साईनाथ महाराज को विराजित किया और इन जीवनियों को, अमृतमयी जीवनियों को अपने कल्याण के लिए अपने अमृतमयी कलम से लिखा है। ये कल्याणकारी कथाएं, मोक्ष देने वाली कथाएं। पूर्वजों को इससे मोक्ष प्राप्त होगा और आपको भी सदगति मिलेगी, क्योंकि आपको सद्ज्ञान पहले ही मिल जाएगा। इसीलिए अपन आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आत्मज्ञान की ओर पहुंच रहे हैं। साईनाथ महाराज कहते हैं कि मुझे तुम अपनी अंतरात्मा में देखो। मैंने बताया था पिछली कथाओं में कि हमारा जो शरीर है एक रथ है और उसका जो स्वामी है, श्रीहरि है, जो निर्गुण रूप है, वो हमारी आत्मा है और जो बुद्धि है वो हमारी सारथी है। तो बुद्धि को सारथी, जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को अपना बुद्धि रूपी सारथी बनाया था, उसी प्रकार मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि उनके उपदेशानुसार, उनके उपदेश के परिपालन में आत्मज्ञानी सद्गुरु जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, जिनकी ईश्वर से बातें होती है, जो आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो आत्मा परमात्मा कहलाते हैं और श्रीहरि के काम में सहायता पहुंचाते हैं और अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं, ऐसे आत्मज्ञानी सद्गुरु को अपनी बुद्धि रूपी सारथी बनाइए और उनके हाथ में इंद्रिय रूपी घोड़े की मन रूपी लगाम को पकड़ाइए। यदि मन रूपी लगाम का सारथी बुद्धि है और बुद्धि अपन ने आत्मज्ञानी सद्गुरु को बना लिया सार्थ करने के लिए, तो वो हमेशा टाइट रहेगी और विष्णु लोक को ही निर्दिष्ट स्थान पर जहां अपन चाहेंगे वह रथ वहां पहुंचेगा और नहीं तो अपनी कुचेष्टा कर लेगा। इसीलिए मैंने कितना अच्छा उदाहरण दिया था कि एक पिंजरा है जिसमें तोता बंद है। तोता यानी आत्मा जो यहां दिखाई दे रही है, उदाहरण देने के लिए बताया मैं। तोता को ये मालूम रहता है कि मैं इस पिंजरे में बंद हूं, लेकिन पिंजरे को ये भान नहीं रहता कि मेरे अंदर कोई चीज है। इसी प्रकार हमारे शरीर का पिंजरा है। यदि हमें आत्मा का भान नहीं है, अपने आत्मा रूपी तोता रूपी श्रीहरि की देन जो आत्मा है उसका अगर भान नहीं है, तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं। फिर हम उसी प्रकार के हो जाएंगे जिस प्रकार तोता एक पिंजरे में कैद है। उसी प्रकार हमारा जीवन, बद्ध जीवन चला जाएगा और सारे दुखों को झेलते हुए जाएगा। अगर दुखों की मुक्ति चाहते हो,
आत्म कल्याण चाहते हो, प्रभु के दर्शन चाहते हो, सच्चे सदगुरु को चाहते हो, तो आपको सच्चे सदगुरु का कहना मानना पड़ेगा। जो भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है अर्जुन को कि आत्मज्ञानी या तत्वदर्शी एक ही चीज है, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी आत्मा में ही ईश्वर है, वही तुम्हारी देखरेख करता है और वही तुम्हारे अच्छे गुण और बुरे गुण की देखरेख करता है। जब आप अच्छे काम करते तो आत्मा प्रसन्न होती और अच्छाइयाँ सामने परिलक्षित होने लगती। बुरे काम करते हैं तो आत्मा रोती रहती है, बुरे काम परिलक्षित होने लगते, सजा भुगतने लगते, कष्ट काटने लगते, नाना प्रकार के कष्ट अपने आप घर में आ जाते हैं। इसीलिए बुद्धि को सदगुरु रूपी बुद्धि बना लीजिए। अपनी बुद्धि में कहिए कि सदगुरु जी, सदगुरु के उपदेशानुसार बुद्धि चलना चाहिए। मन रूपी लगाम बुद्धि के हाथ में पकड़ी रहेगी। यदि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो लगाम ढीली हो जाएगी और वो पाप कर्म कुकर्म करने लगेंगे इंद्रियां जो है। इसलिए इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने के लिए अपनी बुद्धि का जो सार्थ है, जो कृष्ण भगवान ने हमको बताया है, आत्मज्ञानी सदगुरु का सार्थ करो, उसे रथ पे बैठा लो। अपनी बुद्धि, अपने जीवन रूपी रथ का जो सारथी बुद्धि है उसे सदगुरु बना लो। और श्री हरि आत्मा है, वो आत्मा के दर्शन कराएंगे और हमसे बुरे कर्म बिल्कुल नहीं होंगे। वही काम पूरे साईं चरित्र में साईनाथ महाराज ने किया। सबसे पहले हरि विनायक साठे की बुद्धि का सारथी बने। उनके स्वप्न में उन्होंने गुरु चरित्र का पाठ कराया और कंठस्थ करा दिया। काका साहब दीक्षित और बाबू साहब जोग के बुद्धि के वो सारथी बने और 4 ग्रंथ कंठस्थ करा दिए। बूटी बाड़ा भागवत वाड़ा है, दीक्षित वाड़ा भागवत वाड़ा, जहां भागवत के अलावा कुछ नहीं होती थी। उन्होंने नाद भागवत, महाभागवत, ज्ञानेश्वरी, भावार्थ रामायण, इन 4 महान ग्रंथों को कंठस्थ करवाया है, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को सदगुरु के हवाले सौंप दिया था और सदगुरु जो उपदेश देते थे उसी उपदेश के अनुसार उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। यदि सदगुरु का स्पर्श हो जाए और हमेशा अपन समझते रहें कि हमारे आत्मा में, हमारी बुद्धि में, हमारी आत्मा में सदगुरु का निवास है, तो तुम्हें आत्मदर्शन करा देंगे। मैंने तो अपनी आत्मा जो है वो सदगुरु है, मेरी बुद्धि भी सदगुरु है। मैं मन को भी सदगुरु जैसा बनाना चाहता हूँ और जिन्होंने भी बनाया उन्हें बहुत लाभ हुआ है। आप जिस भी आत्मज्ञानी सदगुरु को चाहते हैं उन्हें अपना सारथी बना लीजिए, अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बना लीजिए। शरीर एक रथ है, आत्मा श्री हरि और बुद्धि जो है वो सदगुरु को सौंप दीजिए। आपके जीवन धन्य हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आप भवसागर पार हो जाएंगे। आपके माता पिता, आप ऐसे ऐसे पुण्य के काम करेंगे कि उन्हें अपने आप मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सारे संकटों से छुटकारा की प्राप्ति हो जाएगी और कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसके बाद उन्होंने दीक्षित जी के दमाद प्रोफेसर नार के गुरु वशिष्ठ, उनको जो योग वशिष्ठ जो है, जो महान ग्रंथ है, उस ग्रंथ का अध्ययन नहीं हो पा रहा था, उनके कर स्पर्श से उन्होंने भी अपनी बुद्धि में सदगुरु का सार्थ किया है, सदगुरु को सारथी बनाया और योग वशिष्ठ उनको कंठस्थ हो गया। जबकि हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे महान ग्रंथ है, उससे महान ग्रंथ कोई नहीं। इसके बाद हेमांड पात को नाग भागवत पढ़ाए। उन्होंने भी सदगुरु को अपनी बुद्धि का सार्थ करवाया है और साईं चरित्र लिख दिए। वो कहते थे कि मुझे कुछ नहीं आता और जब सदगुरु का ध्यान करते थे और बुद्धि जब सदगुरु के हवाले कर देते थे तो लिखने का कोई अंत नहीं रहता था। राम और कृष्ण आज सामने खड़े हो जाते थे और वो लिखवाते थे। ऐसी सदगुरु की महिमा है। इसीलिए कबीरदास ने बोला कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अगर बुद्धि में सदगुरु बैठा है तो आत्मा रूपी गोविंद आपको दिख जाएगा और जब आत्मा रूपी गोविंद दिख जाएगा तो सदगुरु और गोविंद और वह व्यक्ति
तीनों एक हो जाएंगे। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, तीनों एक ही बन जाते हैं। सच्चा शिष्य हरि हो जाता है, और गुरु जो हो जाता है हर हो जाता है, और ब्रह्म तो ईश्वर है, सत्य जगत गुरु, सत्य परब्रह्म, सत्य स्वरूप, वो आत्मा है। इसीलिए शरीर पर नियंत्रण करना जरूरी है। अगर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा आपसे, बिना सदगुरु के नियंत्रण होना संभव नहीं है। इसीलिए जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने बुद्धि का सार्थ किया, अर्जुन का पूरे संसार को उपदेश दिया, अर्जुन को उपदेश नहीं दिया, उन्होंने पूरे संसार को तारने के लिए दिया कि सभी आत्मज्ञानी सदगुरु को गुरु बनाएंगे, ताकि वो अपने तुम्हारे आत्मा रूपी ईश्वर गोविंद के दर्शन करा दे। इसीलिए उनके उपदेश के पालन में ही सच्चे सदगुरु को अपने को प्रणिपात करना, उनके चरणों में लौटना है, ताकि तुम्हें बुद्धि प्राप्त हो जाए। सामा को एकनाथ भागवत और विष्णु सहस्त्रनाम कुछ नहीं आता था, बोले मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन बाबा की अगाध लीला देखो, आश्चर्यजनक लीला। तुम इस किताब को अपने हृदय पर रखो और मेरा स्मरण करो। उन्होंने एक दिन वह किताब अपने हृदय पर रखा और साईनाथ महाराज का स्मरण किया। दूसरे दिन से पढ़ना आरंभ किया। पूरे विष्णु सहस्त्रनाम के पूरे 108 जो श्लोक हैं सब कंठस्थ हो गए, और कंठस्थ होने के बाद वो अर्थज्ञ बन गए और उस प्रवचन करने लगे। ऐसा है बूटीवाड़ा, जो विष्णु सहस्त्रनाम को कंठस्थ करवाया साईनाथ महाराज ने अपने माधवराव देशपांडे को। न्यायाधीश बीबी देव की कथा आने वाली, आपके आंसू टपकेंगे उस कथा में। उस कथा में आपका अश्रुपात होने वाला है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन कथाओं को ध्यानपूर्वक सुने। न्यायाधीश जो है बीबी देव, उनके सपने में जाकर ज्ञानेश्वरी जब भी पढ़ते थे तो उनके कुविचार आने लगते थे। जैसे ही उन्होंने मन में साईनाथ महाराज को अपनी बुद्धि का सारथी तुम ही हो सब कुछ, मुझे कुछ नहीं याद हो रहा है, तब उनकी बुद्धि उन्होंने अपने गुरु को सौंप दी और उनके चरणों को प्रणिपात किया, और उन्हें ज्ञानेश्वरी कंठस्थ हुई और उन्होंने ज्ञानेश्वरी का वाचन भी किया। तो जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को बुद्धि का सारथी बनाया, इसी प्रकार तुम्हें सदगुरु को अपना सारथी बनाना चाहिए, बुद्धि रूपी सारथी। बुद्धि जो है हमारे शरीर का सारथी है, उस बुद्धि को सदगुरु को सौंप दो। जो कृष्ण ने कहा है, उनके अक्षरतः पालन करने पर आपको कृष्ण के दर्शन होंगे। वो आत्मा में वही कृष्ण बैठा है, गोविंद बैठा है, वो आत्मज्ञानी सदगुरु को इसीलिए उन्होंने उपदेश में कहा है कि वही मेरे दर्शन करा सकते और कोई नहीं। और अंत में ये कहा है कि ऐसे सदगुरु मेरी आत्मा है और ऐसे शिष्य मेरे प्राण हैं, और मैं स्वयं भी वही हूं। और साईनाथ महाराज ने भी यही कहा है कि ऐसे शिष्य जो हैं हरि है, और ऐसे सदगुरु हर हैं, और जो गोविंद है वो परब्रह्म सत्य स्वरूप है, निराकार है, निर्गुण। उनको समझने की कोशिश करो, अपने आप कष्ट दूर हो जाएंगे। इस कथा में हमने 4 लोगों की कथा पढ़ी, 4 लोगों की कथा सुने। एक तो माधवराव देशपांडे, बाबा का अनन्य भक्त, जिसे बाबा ने विषैले सर्प विषधर का विष नहीं फैलने दिया। विषधर के काटने के बाद भी द्वारका माई ने बचा ली उसको, क्योंकि उनकी आत्मा में श्रीहरि के रूप में सदगुरु थे। बुद्धि भी सदगुरु को सौंप दिए, मन भी सदगुरु को सौंप दिए, सब कुछ सदगुरु का हो गया। तो बचा क्या? तो रोक दिए, विष का जहर फैलने नहीं दिए, कोई मंत्र नहीं पढ़े, केवल डांट लगा दिए मंत्र को, और वो जहर जो है फैल नहीं पाया। अक्षरतः आदेशों का पालन किया गया, सामा की जान बच गई। लेकिन उनकी माँ सप्तशृंगी माता की पुजारी थी। 2 वचन पूरे करने थे उनको, सामा को। वो वचन उनने पूरे नहीं करवाए थे 30 साल तक। साईनाथ महाराज ने सप्तशृंगी माता के पास पहुंचाया उनको। बड़ी आश्चर्यजनक कथा जो पिछली पढ़े अपन।
और वहाँ का जो बणी बणी का जो भक्त था काका वैद, वो सप्तश्रृंगी माता का सच्चा भक्त था और उनके माता पिता सदगुरु के भक्त थे। माता ने उसे साईनाथ के पास पहुंचाया। यहाँ पर देखो, सामा जो है साईनाथ का भक्त है, गुरु का भक्त, सदगुरु, कहीं नहीं जाना चाहता। और माँ जो है सप्तसंगी माता की सच्ची भक्ति, वो कहीं नहीं जाना चाहती थी उनके अलावा। वो कहती थी कि जब तू बचपन में मरने वाला था, प्राण पखेरु उड़ने वाले थे, तो माता को बोली थी मैंने कि तेरी गोद में डालूंगी तो ठीक हो गया। धन्य है माता की कृपा। उसके बाद मेरे शरीर में रोग हो गया था, तो मैंने रोग के लिए भी मन्नत करी थी, मैं भी ठीक हो गई। ये दोनों मन्नत मैंने पूरी नहीं कर पाई। बेटा मैं प्राण त्याग रही हूँ, ये मन्नत पूरी कर लेना। और जैसे ही उनने बोला कि माँ मैं पूरी करूंगा, और उनने प्राण त्याग दिए। और 30 साल तक सामा जिद में अड़ा रहा, मेरे सदगुरु के अलावा कोई नहीं। और देखो, माँ ने जो मन्नत करी थी, वो मन्नत को ले जाके बाबा के सामने प्रस्तुत कर दिया, मेरे लिए सप्तसंगी तुम ही हो। बाबा ने बोला कि भिन्नत्व में का भी महत्व है और एकत्व की महत्व, जो माता ने कहा है वो करो। तो वो माँ की जो मन्नत थी, वो मन्नत पूरी करने के लिए वहां गए वो सप्तसंगी माता को। और सप्तसंगी का जो भक्त है उसको यहाँ लाए। कितनी महिमा है, कैसी विनम्रता है, कितना अच्छा ज्ञान है। पूर्व संकटों से छुटकारा दिलवा दिए, पूर्वजों का भी मान रख लिए। उनका कहना है कि पूर्वजों की ओर से जो भक्ति होती है, जो उन्होंने कहा है उसे पूरा करो। और सदगुरु याद भी नहीं है तो हमारे सदगुरु ऐसे हैं साईनाथ महाराज, जो याद दिला देते हैं और याद दिला के उस कार्य को पूरा करते। इसके अलावा खुशहाल चंद साईनाथ महाराज कहते थे कि जिस क्षण जिस पल तुम मुझे याद करते हो, उसी पल मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाता हूँ। खुशहाल चंद ने याद किया, इधर साईनाथ महाराज ने भी याद कर दिया। और काका साहब दीक्षित को तांगा लेके पहुंचा दिया, और उधर उनको स्वप्न भी आ गया कि तुम मेरे पास जल्दी आओ। लड़के को भेजे तो रास्ते में तांगा मिल गया। बड़े खुश हुए, बड़ी आश्चर्यजनक लीला, अश्रुपात हुआ। कैसी लीला है ये, कैसी अद्भुत लीला है। हे बेटा बेटियों, आत्मज्ञानी सदगुरु को अपनी बुद्धि रूपी सारथी बना लो, ताकि वो तुम्हारी आत्मा में जो बैठे उसके दर्शन करा देंगे। हम शिरडी इसीलिए जाते हैं, तीर्थ स्थान इसीलिए जाते हैं कि हमें आत्मज्ञान हो जाए। जब तक हमें आत्मा में ज्ञान का स्पर्श नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम दुखों को झेलते रहेंगे। हे बेटा बेटियों, ध्यान रखो इस बात का, इन कथाओं से यही शिक्षा मिलती है। अब बंबई का रामलाल पंजाबी पुण्य काम करता, नहीं जानता था साईं बाबा को, हॉस्पिटल में जाता था, गरीबों की मदद करता था, दवाइयाँ फ्री में बांटता था, तीर्थ यात्रियों को जलपान कराता था, फकीरों को चाय पान कराता था, भूखे प्राणियों को भोजन कराता था, मछली को गीले आटे की गोली खिलाता था, चींटियों को वो डालता था। बाबा ने उसकी याद कर ली, उसके सपने में पहुंच गए महंत के रूप में, और महंत के रूप में सपने में पहुंच गए तो जो जो अच्छे काम करता है साईनाथ महाराज बुला लेते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी सदगुरु है, और वो ही ईश्वर के दर्शन कराएंगे। और ईश्वर और उनमें कोई भिन्नता नहीं, सब कुछ जीवन में उनके हवाले कर दो, कल्याण हो जाएगा। और मैं ये नहीं कहता कि साईनाथ महाराज ही आत्मज्ञानी सदगुरु, बहुत आत्मज्ञानी सदगुरु जिन्होंने ईश्वर से बात कर ली है, जिनके जीवन में माया का कुप्रभाव नहीं है, जो माया के पीछे नहीं भागते, जिन्हें वैराग्य हो गया है, जिन्होंने भस्मी धारण कर लिया है, जिन्होंने भिक्षा मांग के जीवन यापन करे, वो सदगुरु होते। उनके चरणों को अपने हृदय में स्थापित कर लो, अपनी बुद्धि का सारथी रूपी बना लो, और उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करा करो। और जो भी करना है उनसे पूछ के करने में कभी कोई गलती नहीं होने वाली। उस रामलाल पंजाबी को महंत के रूप में दर्शन देने के बाद फिर जब वो घूमते घामते गया, बेचैन हुआ, तो कहीं फोटो देख लिया, और जैसे ही फोटो देखा तो ये तो मेरे सपने में देखे थे, महीने भर की बात। और उनका पता लगाया तो शिरडी के स्वामी समर्थ निकले, और जैसे ही गया तो पिछले पूर्व जन्म के सारे पाप धूमिल हो गए। अंतःकरण में भक्ति जाग गई, प्रेम जाग गया, प्रेमाश्रु का सैलाब आंखों में भर गया, सिरन फैल गई, कंपित होने लगे,
इतनी खुशी मिली। जहाँ इतनी खुशी मिलती है तो ये समझ लो कि सदगुरु के भी दर्शन हो गए और परमात्मा के भी दर्शन हो गए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद हम 31वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। मैं सबको प्रेम पूर्वक कथाएं सुनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अपनी आत्मा में ही ईश्वर बैठा है, भटकने की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञानी सदगुरु को बुद्धि रूपी सारथी बना लीजिए और उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करिए।